अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ेंगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 7.2 ये बहुत रिलेटेड भी है इसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप जो एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे ना, जो एक्सपोनेंट्स की कैलकुलेशन है, जमा मनफी ज़रब तकसीम वगैरह, तो इसमें आपकी काफ़ी ग्रिप हो जाएगी, आप बड़ा क्विकली उसको कर सकेंगे। और टेस्ट्स वगैरह में जब ये आएंगे ना, तब आपको मेरी बात याद होगी कि ये मैंने बताया था कि ये चीज़ आनी है और इसको सीख लो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। तो इसमें फर्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या पढ़ना है? प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, पावर लॉ, जीरो लॉ, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं आपको वन बाय वन इस पे ये समझाता हूँ। ठीक है, पहला देख लें प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है? प्रोडक्ट लॉ का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 पावर 4, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन से। 5 पावर 4, 5 पावर 2, ये भी 5 है, ये भी 5 है, दरमियान में ज़रब है। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि इसको आप ओपन करें, कितना बनता है, इसका कितना बनता है, फिर ज़रब दे दें तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये लॉज हमें यही फ़ायदा देती हैं कि हम शॉर्टकट, अगर हमें लॉ पता है, लॉ क्या है कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। 4 जमा 2 यानी 5 पावर 6। क्लियर हो गया? ये बहुत ईजी तरीक़ेकार है, बहुत ईजी तरीक़ेकार है। जैसे अब देखें, 2 पावर 2, 2 पावर 4, सो 2 पावर 6, बस ये डायरेक्ट हो गया, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ दो, अच्छा मैं इसको प्रूव करता हूँ। 2 2 4 ज़रब 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 4 64। अब देखें 2 पावर 6 से क्या आता है? 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 1 2 3 4 5 6। सही है, मतलब फर्क कोई नहीं पड़ना, लेकिन इससे आपका जो काम है वो इजी हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन लॉ, ये प्रोडक्ट लॉ, इसका दूसरा भी एक है। वो क्या है? वो ये है कि अगर बेस मुख्तलिफ हो, इसका दूसरा पार्ट है कि अगर बेस मुख्तलिफ हो, फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों को इकट्ठा करें और पावर 3 लिखें। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देखें ना, 3 3 9 9 3 27, 2 2 4 4 8, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, सो 8 7 56, 8 2 16 5 21, 216 आ गया। इधर देखें, 3 2 6, 6 पावर 3, 6 पावर 3 216 आता है, मुझे पता है, तो ये देख लें आप। ठीक है, बात एक ही है। आपने दो, इसके मतलब फर्स्ट जो है प्रोडक्ट लॉ, इससे में आपने दो बातें सीखी। एक ये है कि अगर बेस सेम हो तो पावर जमा हो जाते हैं। दूसरी बात आपने ये सीखी कि अगर पावर सेम हो, ठीक है, और बेस मुख्तलिफ हों, तो वो पावर दोनों पे, जितने भी बेस है उन सब पे इकट्ठा आ जाएगा। ठीक है, वो सबका पावर हो जाएगा। दूसरा आपके पास है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ भी दो है। ठीक है ना, क्या है? एक तो यह है कि पावर सेम हो, सेम, ये क्या नाम है, बेस सेम हो। फॉर एग्जांपल 2 पावर 4 है डिवाइड बाय 2 पावर 2 है, क्वोशंट का मतलब है तकसीम। ठीक है, इस तरह हो, तो आपने क्या करना है, ये दोनों चूंकि बेस सेम है तो 2 लिखना है, ऊपर वाला जो है पहले लिखना है, नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, सो 2 पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो देखें, 2 पावर 4, 2 पावर 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे है 2 पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 पावर 2 आ गया कि नहीं? 2 दूने 4। ठीक हो गया, तो मतलब चीज वही है, इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये लॉ आपके पास आ गया। आपके पास लॉ कौन सा आ गया? लॉ ये आ गया कि a पावर अगर m है, नीचे a पावर n है, ये देखें बेस दोनों सेम है, तो ऊपर वाले जो पावर हैं वो क्या हो जाएंगे? माइनस m माइनस n। ये न्यूमरेटर का पहले लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर का बाद में लिखा जाएगा। सिंपल, ये इसका मेथड है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन लॉ एक तो हो गया ना, क्वेश्चन लॉ एक नहीं है, दो हैं बेसिकली। ठीक है, तो एक तो हमने कर दिया कि जब बेस सेम हो तो पावर्स का क्या होगा, ये पहला हो गया। ठीक है ना, अब दूसरा ये हो सकता है कि बेस आपके पास डिफरेंट हो, तो क्या मतलब है? ये होगा a पावर, मैं इसका बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 3, क्लियर हो गया, और डिवाइड बाय 4 पावर 3। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? ये देखें, यहाँ पे ये मिसाल दिया हुआ है। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट लॉ का यहाँ पे। ठीक है, मिसाल ये है, मतलब इसके आगे अगर मैं ये कहूँ तो ये वाली जो मिसाल मैं बात कर रहा हूँ, ये मिसाल है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 पावर 3। इसका मतलब है कि 2 बाई 3 सब का पावर क्या है? 3। 2 बाई 4 2 है और 4 है, दोनों का पावर, सब का पावर क्या हो जाएगा? 3। चीज वही है जैसे ज़रब में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? तकसीम है, तो तकसीम, मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर बेस डिफरेंट हों
बेस अगर डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो वो सबकी सेम हो जाएगी, ठीक है। ये देखें 2 पावर 3 है और तकसीम है 3 पावर 3, फॉर एग्जांपल दोनों का क्या है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, सो 2/3 आप वैसे लिख लें, पावर सेम है तो वो दोनों के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया, बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत इजी हो जाएगा, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। पावर लॉ, अब पावर लॉ क्या कहता है, पावर लॉ ये कहता है कि ए पावर एम हो और ब्रैकेट में बंद हो, फिर उसका अलग दूसरा पावर हो, ठीक है। तो आप लिखेंगे ये दो पावर आपस में क्या होंगे, ज़रब होंगे, एम एन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, 2 पावर 3 और पावर 2 फॉर एग्जांपल, सो 2 पावर क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, इसका मतलब ये। अब चेक करते हैं क्या ये बात ठीक है। सो 2 पावर 3 से आता है 8, और 8 का अगर पावर 2 ले लूं, ये 2 पावर होगा ना, इससे तो आ गया 8, और ये क्या है 2, 8 8 64। अब देखता हूँ ये से 64 आता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया 2 पावर 6। तो बात एक ही है, मेरे पास टाइम है नहीं, दैट्स वाई मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो। बाकी आप में से किसी को ये चीजें समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से शेयर करें। अच्छा, उसके बाद है नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, जीरो एक्सपोनेंट लॉ, ठीक है। तो कहाँ पे है ये, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। हमने क्वेश्चन लॉ भी पढ़ लिया, पावर लॉ भी पढ़ लिया, अब है जीरो एक्सपोनेंट लॉ, ठीक है। जीरो एक्सपोनेंट लॉ का मतलब है कि अगर 2 पावर 0 है ना, या किसी भी चीज का 0 है तो वो 1 के बराबर, एक्स पावर 0 है तो वो भी 1 के बराबर होगा, 10,000 है उसका, 1,000 है, 10,000 है उसका पावर क्या होगा 0, तो जवाब क्या होगा 1, मतलब पावर अगर 0 होगा तो जवाब क्या होगा 1, ये याद रखें, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा आपके पास है नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ का क्या मतलब है, अगर a पावर -n है, ऊपर है, ठीक है, तो ये बटा में आप ला सकते हैं, a पावर क्या हो जाएगा +n, ये समझ आ रही है। या अगर a पावर n प्लस है तो नीचे आके क्या हो जाएगा a पावर -n, ये बस ये याद रखें, क्लियर हो गया। अगर इस चीज की समझ आ गई है तो इंशाल्लाह आपका बहुत बड़ा पोर्शन इसका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ना कैसे पता चलेगा, देखें 3 पावर 2 है फॉर एग्जांपल, तो मैं कहता हूं कि ये नीचे आ जाएगा 1/3 पावर -2 हो जाएगा, चेक करते हैं, ठीक है। 3 पावर 2 से क्या आता है 9, अब ये है 1/1 डिवाइड बाय 3 पावर -2, ठीक है। 3 पावर 9 -2 का मतलब क्या है, ये देखें -2 है, सो 1/3 पावर 2, तो ये ऊपर ये इसका मतलब है कि 1/3 स्क्वायर, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाई करूंगा, सो 3 स्क्वायर बाय 1 हो जाएगा, ये आपस में 3 स्क्वायर रह गया, तो 3 स्क्वायर क्या होगा 9, वही वाली बात है। बहरहाल ये जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। अच्छा अब रिसेप्रोकल की बात करें तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव रिसेप्रोकल है 1/5, क्यों, क्योंकि इसका जवाब क्या आएगा जब दोनों को ज़रब करेंगे तो 1, तो 1/5 का रिसेप्रोकल क्या है 5, और 5 का रिसेप्रोकल क्या है 1/5, ओके हो गया। ये भी इंशाल्लाह आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। अब बुक में एक दो चीज़ें आपको दिखानी थी, वो बुक के अंदर आप देख सकते हैं क्या है, वो ये है बेसिक, एक चीज़ मैंने आपको सिखाई भी थी, आपको मैंने किसी क्लास में बताया था कि ये चीज़ें आप क्या करें याद करें, वो ये वाली हैं, ठीक है। ये इसमें देखें, ये कह रहे हैं कि प्लस जरा प्लस, तो प्लस, ठीक है, इसको देख सकते हैं, और प्लस जरा प्लस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस जरा माइनस प्लस, बाकी अगर एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। ये यहाँ से भी याद करें, मैंने भी बताया था। अब मैं बस मजीद टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आऊँ, ठीक है। सो एक्सरसाइज में देख लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है मैं उस पर आता हूँ, देखते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। तो ए है, ए में क्या कह रहे हैं, ये देखें, ऐसे थोड़ा बड़ा सही है ताकि नजर आए वाज़े, इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए वाला कहता है कि -8 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -8 होल पावर 3, ठीक है। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। सॉल्व क्या, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। आपने कौन सा लॉ अप्लाई करना है, प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है ना, तो वो होता है a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n, दिस इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, ठीक है। ये भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, a पावर m और b पावर m, सो ये होगा a b होल पावर m, ठीक हो गया। ये दो ये है, मतलब अगर ये बेस मुख्तलिफ हैं देखें तो पावर सेम है, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे बेस एक जैसे हैं और पावर मुख्तलिफ हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बेस भी सेम है, ठीक है ना,
पावर भी क्या है आपस में सेम है। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या आएगा वो देख लें। मैं ये कहता हूँ यूजिंग दिस वी गेट, हमें क्या पता चलेगा, -8 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -8 पावर 3। तो हम कह देते हैं कि बेस सेम है चूंकि, तो हम उसमें वो वाला अप्लाई कर सकते हैं 3 + 3, सो -8 पावर क्या आ जाएगा 6। डन हो गया। आता हूं इसके बी की तरफ, तो बी आप देख लें x पावर s मल्टीप्लाई बाय x पावर क्या चीज t। ठीक है, मुझे यही दिखाई दे रहा है, बाकी आप चेक करें, s है 5 है जो भी है सॉल्यूशन। तो मैं कहता हूं कि यूजिंग, ठीक है, यूजिंग क्या चीज a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। ठीक है, यानी अगर बेस सेम हो तो ऊपर वाले पावर जमा हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखें x x दोनों तरफ है तो पावर जमा हो जाएंगे। वी गेट, अगर ये आप यूज करते हैं तो आपके पास क्या आता है, x पावर s मल्टीप्लाई बाय x पावर t, तो ये आ जाएगा x पावर s प्लस t। डन हो गया। जवाबात में जो है उसको जरा चेक करें, ठीक है, वो गलत, मुझे गलत लग रहा है। अब इसका है सी वाला। सी वाला क्या कहता है, 4 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आता हूँ। यूजिंग, अब यहाँ पे भी होगा प्रोडक्ट लॉ होगा, लेकिन प्रोडक्ट लॉ कौन सा होगा, a पावर m b पावर m। ये मतलब क्या है कि बेस चेंज हो गए, a और b हो गया, लेकिन पावर क्या हो गया, सेम रहा, तो ये हो जाएगा a b होल पावर क्या चीज m। तो इसको यूज करते वी गेट, हमें क्या पता, ये हमें कैसे पता चला, मुझे पता कैसे चला, ऐसे कि ये देखें 4 है ये 5 है, लेकिन ऊपर वाले पावर सेम है, तो मुझे यही लॉ यूज करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास है 4, तो 4 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर क्या चीज 2। सो लिखूंगा कि 4 × 5 पावर क्या 2। तो साथ में लेके सिंप्लीफाई, ठीक है, तो 4 5 20 और 20 का क्या स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर 2 2 4 400। ठीक हो गया, तो 400 इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग, बस। ठीक है, अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं या नहीं करते, ठीक है, मैंने कर दिया है। ठीक है, बहरहाल वो कह रहे हैं कि जस्ट जवाबात के हिसाब से तो ये है कि 20 स्क्वायर यहाँ तक काफी है, बस चले मैं भी यही करूंगा। ठीक है, इसके बाद सी के बाद क्या है, डी, यानी उन्होंने फार्मूले का क्या, फार्मूले को लगा के इसको सिंपल लिखें। ठीक है, तो डी है 3 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 7। तो अगर इसका सोल्यूशन करूं तो क्या लिखूंगा, यूजिंग, अब देखें ना, a पावर m है और b पावर क्या है m है, सो a b पावर क्या चीज m। तो वी गेट, आपके पास क्या चीज आएगी, आपके पास आएगी 3 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 7। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर क्या चीज 7, 3 6 18, 18 पावर 7। ठीक है, ये हो गया 18 पावर क्या चीज 7, ये हो गया। अब इसके बाद डी के बाद क्या है, ई क्या कहता है, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर क्या चीज 3। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं, इसका मैं हल करूं, ठीक है, तो वो क्या आएगा, जरा गौर करें, इसको मैं फिर देखता हूं, क्वेश्चन को देख लूं, 5 2 और 3 2, फिर 5 3, अच्छा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2, इसको लिखता हूँ मैं 5 पावर 3 और इसको लिखता हूँ 3 पावर 3। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ। यूजिंग क्या चीज है, यूजिंग कर लेते हैं, किस चीज को यूज करते हैं, हमारे पास एक है पावर है, क्या चीज है, ए पावर m, ए पावर n, ए पावर m प्लस n, एंड दूसरा क्या है, a पावर m b पावर m। सो ये हो जाएगा a b पावर m। अच्छा, ये मैंने दोनों लॉज लिखे हैं। अब देखें मैं क्या करता हूँ, ऊपर आपके पास है वी गेट, चलिए मैं लिखता हूँ वी गेट 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। इससे हमारे पास क्या आएगा, देखते जाएं, 5 को इकट्ठा करता हूँ, 5 स्क्वायर 5 पावर 3। ठीक है, फिर है 3 पावर 2 और 3 पावर 3, इसको लिखूंगा 5, चूंकि दोनों सेम है तो ये वाला कानून इस्तेमाल होगा, वो क्या होगा 2 + 3 और मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है 3, इसका भी हो जाएगा 2 + 3। सो 5 पावर 5 और फिर क्या है 3 पावर 5, तो क्या हो जाएगा, दोनों चूंकि अब ये वाला यूज होगा। ठीक है, बेस चेंज है लेकिन पावर सेम है, तो 5 × 3 और पावर क्या 5, सो 15 पावर 5। जो बात आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, ई हमने कर लिया, एफ की बारी है। तो एफ में क्या आ रहा है, x पावर 2 y पावर 3 z पावर 7, फिर है मल्टीप्लाई
x पावर 7, y पावर 4 और z पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, वही वाली बात है, दोबारा मुझे वही सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी कि यूजिंग, ठीक है, कौन सा यूज कर रहा हूँ, a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n, सो a पावर m प्लस n एंड a पावर m b पावर m, दोनों का पावर सेम है, सो a b सब का पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, ये अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, वी गेट, चले मैं ये लिख भी देता हूँ कि वी गेट x पावर 2, y पावर 3 और z पावर 7। इधर लिखते हैं x पावर 7, y पावर 4, z पावर 3। तो ये बराबर हो जाएगा x पावर 2, ठीक है, चूंकि ये ज़रब है तो आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, x पावर 7 और ये x पावर एक जगह पे कर लिए, y पावर 3, y पावर 4, ठीक है, और फिर z पावर 7, z पावर 3, ये इकट्ठे किए, ज़रब है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन है। चले मैं दरमियान में कुछ नहीं लिखता, तो मल्टीप्लिकेशन है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये होता है 2 3 2, 2 3 4 फॉर एग्जांपल, सो 2 ज़रब 4 ज़रब 3 जवाब एक ही आएगा। क्यों, 2 3 6, 6 4 24, 2 4 8, 8 3 24, बात एक ही है ना, तो आगे पीछे आप कर सकते हैं, नो वरीज। अच्छा, अगर आप ये कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या बनेगा, x पावर, ये एक x चूंकि बेस सेम है तो ऊपर पावर जमा हो जाएंगे, ये रूल इस्तेमाल होगा, तो 2 प्लस 7। इधर देखें y सेम है तो ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 4, ठीक है, और उसके बाद ये z है तो z है 7 प्लस 3, तो इससे आएगा 2 पावर 9, 2 पावर 9 नहीं यार, x पावर 9, तो ये हो जाएगा x पावर 9, फिर y पावर 7 और z पावर 10, ठीक है, चेक करें, 2 पावर 9, x पावर 9, y पावर 7, z पावर 10, बिल्कुल यही है। दरमियान में कुछ भी ना लगाएं तो भी इसका मतलब ज़रब ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है f के बाद है g कहता है कि 4 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर माइनस 4 पावर एक है 7 और दूसरा है 4 पावर माइनस 5, यही है ना g, d e f और g, ठीक है, बिल्कुल। तो ये है माइनस 4 पावर माइनस क्या है, मैं इसको जरा बड़ा करके देखता हूँ, 4 पावर माइनस 5, बिल्कुल माइनस 5 है, तो इसको लिखता हूँ माइनस 5। सोल्यूशन करता हूँ, तो यूजिंग हमने यूज क्या करना है, यूजिंग करना है, चूंकि ये भी बेस और ये बेस सेम है, तो मैं लिखता हूँ a पावर m a पावर n, ये फार्मूला, सो a पावर n m प्लस n हो जाएगा। वी गेट, इस फार्मूले को यूज करते हुए हमारे पास क्या होगा, 4 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 4 पावर 7 माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 4 पावर क्या चीज 2, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, फिर बता रहा हूँ, पहला एक 7 है, दूसरा है माइनस 5, सो 7 माइनस 5 हो जाएगा और इससे क्या जवाब आएगा 2, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला पावर तो जमा हो जाता है ना, तो जमा होगा, इसका मतलब ये है कि 7 प्लस माइनस 5, तो इससे आ जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस 5 और ये 2 आएगा, ठीक है। चले, 4 स्क्वायर है, इसको 16 भी लिख सकते हैं, लेकिन बस सिर्फ इतना ही सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब उसके बाद है जी के बाद क्या है, वो है h, तो h है 5 डिवाइड बाय 8 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8 होल क्यूब, ठीक है। सॉल्यूशन वही वाली बात है कि यूजिंग a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, ठीक है। तो अगर ये चीज है, इसका हम क्या करते हैं, वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, 5 बाई 8 पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 8 पावर क्या चीज 3, तो ये हो जाएगा 5 पावर 8, क्योंकि दोनों का सेम है ना, तो 2 प्लस 3, सो 5 बाई 8, ठीक है, 5 पावर 5, डन हो गया। तो इसका भी हल हो गया। इसके बाद है जी एच के बाद है आई कहता है कि 6 डिवाइड बाई 5, इसका क्या स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 5 माइनस 4, यूज करेंगे क्या, ये देखें दोनों सेम है ना, तो a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, प्रोडक्ट ला, ठीक है। तो वी गेट, हमारे पास क्या चीज आएगी, हमारे पास आएगी 6 बाई 5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 बाई 5 होल माइनस 4, सो इसका आएगा 6 बाई 5 और 2 माइनस 4, तो ये आएगा 6 बाई 5 और ये आएगा क्या चीज माइनस 2, डन। 6 बाई 5 माइनस 2। अब यहाँ पे गेम है,
वो गेम समझ लें, ठीक है। वो क्या है देखें, 6 इसका भी -2 हो गया, 5 का भी -2 हो गया। ये क्वेश्चन ला मैंने अप्लाई किया, ठीक है। मतलब अगर मजीद जॉब में चूंकि मजीद है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये हो गया, इसकी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, उम्मीद है सबको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, इससे पहले वाला, हाँ वो ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि 1/a पावर माइनस, अगर -n है मिसाल, वो ऊपर जाएगा, a पावर क्या हो जाएगा +n, तो ठीक है। ये देखें 5 पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 पावर +2। ये ऊपर जो माइनस है नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा प्लस, समझ आ रही है। तो ये आ जाएगा 5/6 होल पावर 2, और यही जवाबात में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वजह है। अच्छा जी, उसके बाद है आई हो गया, तो इसके बाद है जे। जे क्या कहता है, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा यूजिंग, ठीक है। यूजिंग करते हैं तो क्या चीज यूज करते हैं, a पावर m a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो वी गेट, ठीक है। सो हमारे पास क्या चीज आएगी, हमारे पास आएगी 3/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5। सो 3/6 प्लस 5, सो 3/11, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दें तो अच्छा है, 3/11, ठीक है। ये आपके पास कौन सा था, जे, 3/11 ये हो गया। इसके बाद जे के बाद है के, तो के है 2/-2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/-7। फिर है 2/7, ये दरमियान में क्रॉस लगाए हुए है लेकिन जरूरत नहीं है, ना भी लगाएं तो 4/-4 मल्टीप्लाई बाय 5/3, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे, हम कहेंगे कि यूजिंग, ठीक है, क्या यूज करेंगे, a पावर m a पावर n, क्योंकि दो दो दोनों तरफ मौजूद है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, a पावर m प्लस n। लेकिन कुछ और भी है, 5/-7 5/3 है, यहाँ पे देख लें। लेकिन अगर हम 2 वगैरह, चले मैं दूसरा भी एक फार्मूला कर लेता हूँ, फिर बाद में अगर जरूरत ना पड़ी तो कोई मसला नहीं है। a पावर m b पावर m, सो ये हो जाएगा a पावर m, a नहीं, एक मिनट मैं इसको लिखूं, ए बी होल पावर m, ठीक है, ये इधर, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। तो वी गेट, आपके पास क्या चीज आएगी, वही आएगी 2/-2। पहले मैं लिख लेता हूँ 4/3 5/-7, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 4/-7। 4 पावर क्या है, एक मिनट मैं देख लूँ मैंने सही लिखा। तो 4 पावर है -4, सॉरी, ये मुझे देखें, अगर ना पता चलता तो बड़े मसले होते हैं। 4/-4 और 5 पावर क्या चीज़ है, 3 मल्टीप्लाई बाय, तो ये क्या हो जाएगा 2/-2, ज़रब है ना तो आगे पीछे कर सकते हैं। 2/7 इकट्ठा किया, फिर 4/3 4 पावर क्या -4, ये भी इकट्ठा किया। अब 5/-7 और 5 पावर क्या चीज़ 3। अब देखते हैं 2/-2 प्लस 7 और 4/3 -4, 5/-7 प्लस 3 या 3 - 7, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 पावर, इससे जो चीज़ आपके पास आएगी वो आएगा 5, क्योंकि 7 - 2 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 पावर मल्टीप्लाई है, चले मल्टीप्लाई ऐसे लिख देता हूँ, ये इधर भी मुझे लिखना है फिर, ठीक है। अच्छा, 4 पावर 3 - 4 -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 पावर -4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका जवाब आ गया। अब आपके पास ये कौन सा है, ये कौन से वाला था, बिल्कुल यही जवाब है। अगर ना होता तो मैं इसको आगे भी कर सकता था, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये हो गया के, आई होप, हाँ के हो गया। के के बाद है एल, ये है 2/5 होल पावर क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 2/5 होल पावर क्या 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 होल पावर क्या चीज -6। तो अगर इसको सोल्यूशन करेंगे मैं वही लिखूंगा कि यूजिंग a पावर m b पावर m, सो ये हो जाएगा a b होल पावर m एंड a पावर m b पावर नहीं a पावर n, सो ये हो जाएगा a पावर m प्लस n। वी गेट, जब दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करें, लेकिन या दोनों यूज करें जरूरत पड़े तो, लेकिन इससे हमें आएगा क्या, क्योंकि ये है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के 2 पॉइंट्स हैं, तो वो पहला और दूसरा। अच्छा, अब हमारे पास आएगा 2/5 पावर 4 मल्टीप्लाई 2/5 पावर क्या चीज 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 पावर क्या चीज -6। अब इस पे जरा गौर करें, ये मेरे पास आएगा 2/4 डिवाइड बाय 5/4 अलहदा किया,
मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 डिवाइड बाय 5 पावर 5 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 5 पावर माइनस 6। मैंने ब्रैकेट में लिखा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब जरा गौर करें, 2 पावर 4 डिवाइड बाय 5 पावर 4, इसको ऐसे लिखना है 2 पावर 5 डिवाइड बाय 5 पावर 5। अब जो अगली वाली चीज है इस पे गौर करें, ऊपर वाला माइनस होके नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। ये 5 है, सॉरी ये एक मिनट मैं देखूं क्या है, 6 है, तो ये भी -6 है, लेकिन ये भी -6 है, ठीक है, इसको जरा ध्यान कर लें। ये हो गया, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब इसको फर्दर देख लें, मैं क्या करता हूँ, 2 पावर 4 है, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 पावर 4 है, 5 पावर 4 को मैं लिखता हूँ 5 पावर, चले 5 पावर 4 ही लिखता हूँ। अब आगे 2 पावर 5 है, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 2 पावर, चले 5 ही ठीक है, देखते हैं। अच्छा नीचे 5 पावर क्या है 5, इसको आगे वाले को देखें, 5 पावर 6 है तो लिखता हूँ 5 पावर 5 5 पावर 1 यानी मल्टीप्लाई बाय, और नीचे वाले को लिखता हूँ 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1। आपको पता है फिर वही 5 6 नहीं 5 2 पावर 5 2 पावर 1 दोबारा 2 पावर 6 हो जाएगा, लेकिन अब इसका मतलब है 2 पावर 5 2 पावर 5 कैंसिल, 5 पावर 5 5 पावर 5 क्या चीज आपस में कैंसिल। तो अब आएगा क्या हमारे पास आएगा जनाब, ये देखें 2 पावर 4 नीचे 5 पावर 4, क्लियर हो गया, ये दो तो खत्म हो गया ना। अब मल्टीप्लाई बाय ऊपर रह गया 5 पावर 1, नीचे रह गया 2 पावर 1, ठीक है। अब फर्दर देख लें, 2 पावर 4 है तो इसको मैं लिखता हूँ 2 पावर 3 2 पावर 1 लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, डिवाइडेड बाय इधर है 5 5 पावर 1 5 पावर 3 इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 और 2 पावर 1, ये वाले, ये 2 पावर 1 2 पावर 1 के साथ कैंसिल, 5 पावर 1 5 पावर 1 के साथ कैंसिल। अब मेरे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 2 पावर 3 डिवाइड बाय 5 पावर 3 एंड दिस इज द आंसर। मैं देखता हूँ क्या है, 2 बाई 5, हाँ बस ठीक है, 2 बाई 5 भी लिख सकते हैं, पावर 3 क्यों, क्योंकि दोनों पे सेम है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा आगे हो गया, लेकिन बस ठीक है, जवाब के हिसाब से जा रहे हैं, जितना वैसे भी सिंप्लीफाई जब तक होता है तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास एल वाला, ये भी कंप्लीट हो गया। एल के बाद है आपके पास 2, क्वेश्चन 2 को देख लें, क्वेश्चन 2 में क्या चल रहा है उस पर जरा बात कर लें। सिंप्लीफाई यूजिंग दी क्वोशंट लॉ, ठीक है, क्वोशंट लॉ आपको पता होना चाहिए, दो हैं, अभी यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको उसका बताऊंगा, ठीक है। अच्छा पहला a पावर 7 डिवाइडेड बाय a पावर 7 नहीं यार 3 पावर 7 है, ठीक है, तो 3 पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 पावर क्या चीज 5 सॉल्यूशन यूजिंग, ठीक है, आपने कौन सा यूज करना है, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, दिस बिकम्स a पावर m, a पावर n, a पावर m अपनी जगह है, ये चूंकि दो बेस सेम है तो n ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको यूज करते हुए आपको क्या मिलता है, अच्छा ये मैंने लॉ क्यों यूज किया, एक और भी है मेरे पास लॉ, ठीक है, ये लॉ है ना, मतलब अगर उसकी हम बात करें क्वोशंट लॉ की, तो क्वोशंट लॉ आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप यहाँ पे क्वोशंट लॉ, ठीक है, तो क्वोशंट लॉ आपके पास है, आपकी बुक है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये वाली, ठीक है ना, ये क्वोशंट लॉ, ठीक है। तो मैं बेसिस डिफरेंट, हम बेसिस सेम की बात कर रहे हैं, तो बस ये इसको फिर छोड़ें और इसी को लिखें, ठीक है। अच्छा अब आता हूँ, क्योंकि सेम बेस है ना, 3 पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 पावर 5 सेम बेस है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 पावर 7 डिवाइड बाय 3 पावर 5, ये हो जाएगा 3 पावर 7 माइनस क्या चीज 5, सो 3 पावर क्या हो जाएगा 2, 3 पावर 2 है, फर्दर करते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, लेकिन जो बाद में 3 पावर 2 है तो यहाँ तक ही आपका काफी है। अच्छा फिर इसके बाद जाहिर है उन्होंने वैल्यू नहीं की, उन्होंने कहा जस्ट सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई 3 पावर 2 तक आ गया, बस ठीक है। इसका बी को देख लें क्या है, बी आपके पास है -7 होल पावर 9 डिवाइड -7 पावर 5, बात एक ही है, वही वाला हिसाब है ऊपर वाला, सो यूजिंग, ठीक है, वो क्या है a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, दिस इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, मैंने इसको थोड़ा मुख्तसर किया, ठीक है। अब अगर ये है तो वी गेट, आपके पास क्या आएगा, ये है जनाब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है -7 पावर 9 डिवाइडेड बाय -7 पावर क्या चीज 5, तो ये हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा
-7 पावर क्या चीज 9 डिवाइड बाय -7 पावर क्या चीज 5। तो इसी पोजीशन में आ गया। अब आप लिखेंगे कि -7 9 -5, सो -7 9 -5 क्या होगा 4। ठीक है, -7 9 ये 4। अब ऐसे भी लिख सकते हैं 7 पावर 4, बिकॉज अगर ऊपर ये जो पावर है ना, अगर ये जुफ्त हो इवन हो तो ये माइनस की वैल्यू नहीं रहती, वो प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते फिलहाल ऐसे ही रहने दें। जब जैसे जैसे आएगी बात, मैंने आपको कहा मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ये है जनाब आपके पास सी का क्या चीज, सी नहीं यार, सी क्वेश्चन है। तो ये है 5 का 12 पावर और डिवाइड बाय 5 का 8। तो वही सेम वाला फार्मूला यूज होगा, वो क्या है कि यूजिंग, ठीक है, यहाँ पे आप यूज करेंगे क्या चीज 5 पावर, 5 पावर नहीं, ए पावर। ठीक है, ए पावर एम इंटू ए पावर इंटू किसने कहा, ये मैं इसको डिवाइड वाला डायरेक्ट कर लेता हूँ। सो ए पावर एन, सो ये हो जाएगा ए पावर एम माइनस एन। सो अगर आपने ये यूज किया सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा 5 पावर 12 डिवाइडेड बाय 5 पावर क्या चीज है 8, ये बराबर हो जाएगा 5 पावर 12 डिवाइड बाय 5 पावर 8, और ये हो जाएगा 5 पावर 12 माइनस 8, 5 पावर क्या चीज 4। डन। तो अच्छा जी, सी है, तो सी में क्या था, सी में 8 है ना, सो 12 में फिर क्या नाम है 8 गया तो 4 है ना, ये फिर दोबारा आप देख लें, ये क्या है 8 है, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 8 है। सो 12 मनफी 8 कितना होगा 4 होगा मेरे ख्याल से। खैर आप इसको चेक कर लें, मेरे पास जो जवाब है वो वही है। ठीक है, तो अब आता हूँ इसके बाद, सी के बाद है जनाब डी। ठीक है, मैं देख लूँ, मैं वही देख रहा हूँ, मैं कोई और देख रहा हूँ, नहीं मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके, सी के बाद है डी। डी कहता है कि -4 डिवाइड बाई 10 पावर 15 डिवाइड -4 डिवाइड बाई 10 पावर क्या चीज 7, 7 है हाँ। तो सॉल्यूशन, इससे डरने की बात नहीं है। ठीक है, यूजिंग ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन इक्वल्स ए पावर एम माइनस एन। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा वी गेट, तो हमें गेट, हमें हासिल होता है क्या चीज 4/10 होल पावर क्या 15 डिवाइड, ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 10 होल पावर क्या चीज 7। तो ये बराबर हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 10 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पावर 7, ये हो जाएगा 15। तो चूंकि बेस सेम है, दोनों का -4 डिवाइड बाय 10 ही है, तो 15 -7 हो जाएगा, और ये -4 डिवाइड बाय 10, 15 -7 क्या होगा 8। होपफुली ये चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो -4 डिवाइड बाय 10 दैट इज पावर 8, बिल्कुल यही है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, डी, डी के बाद है ई। ई क्या कहता है 3 डिवाइड 7 दिस पावर 21 डिवाइड 3 बाय 7 पावर कुछ भी नहीं है, सो 1 है। ठीक है, सॉल्यूशन आप कहेंगे कि यूजिंग, बात वही है, ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन, सो ए पावर एम माइनस एन, वी गेट। तो आपके पास क्या चीज आ रही है, आपके पास एक ही चीज आ रही है कि 3/7 ये, और फिर 3/7 इसका पावर 1 है, सो ये हो जाएगा 3/7 डिवाइड बाय 3/7 इसका 1, और इसका क्या चीज 21। सो ये हो जाएगा 3/7 21 मनफी 1, सो 3/7 21 मनफी 1 क्या 20। सही है, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी किसी का क्वेश्चन है तो मैंने कब कहा है कि ना, आप कर लें क्वेश्चन। एफ, ई के बाद है एफ, सो -1 डिवाइड बाय 12 और पावर 9 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइड बाय 12 पावर क्या 3। सो वही वाला रूल होगा यूजिंग क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या चीज है, a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, सो दिस विल इक्वल टू a पावर m माइनस n। अच्छा जी, अगर ये सीन है तो मैं लिखता हूँ कि वी गेट, अगर हमने ये यूज किया तो हमारे पास ही कुछ आएगा -1/12 पावर 9 डिवाइडेड बाय -1/12 पावर क्या चीज 3। सो ये हो जाएगा -1/12 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइड बाय क्या चीज 12, दोनों चूंकि सेम है बेस, और ऊपर है 9 इधर है 3, सो मैं लिखूंगा -1 डिवाइड बाय 12, बेस को एक दफा लिखूंगा और 9 - 3 करूंगा। ठीक है, सो -1/12 9 - 3 क्या है 6। ठीक है, ये आपके पास इसका जवाब आ गया।
-1 डिवाइड, बिल्कुल यही है। अब इसके बाद f के बाद क्या होता है, g, f हो गया। इसके बाद g में है कि 3 पावर 4 डिवाइड बाय 3 पावर 2, ब्रैकेट बंद। सॉल्यूशन बात एक ही है, यूजिंग, ठीक है, quotient law. So what is quotient law? am divided by an, this should be equal to am minus n. अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कहता हूं कि we get, इसको जब हम यूज करेंगे तो we get क्या, 3 पावर 2, this equals to 3 पावर 4 divided by 3 पावर 2, so this is 4 minus 2, 3 पावर 2। क्या ख्याल है, ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, 3 पावर 2, लेकिन पावर 2 का पता होना चाहिए, 32 नहीं लिखना। जी के बाद क्या है, h, तो 21/37 पावर 16 डिवाइड बाय 21/37 पावर क्या चीज है, 16 है, आई थिंक 16 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा कि यूजिंग, फॉर्मूला सेम है, ठीक है, a पावर m डिवाइड a पावर n, दिस इक्वल्स टू a पावर m माइनस n, वी गेट, हमारे पास क्या हासिल हो जाता है, हमारे पास हासिल हो जाता है 21/37 और 16 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइड बाय 37, 16 दोनों का हो गया, ये इक्वल टू हो जाएगा 21/37 इसका 16 इसका 21/37 इसका 16। वैसे भी अब देखें दोनों कैंसिल होकर 1 आता है, लेकिन रूल अप्लाई कर रहे हैं तो वो है 21/37, ठीक है। सो 1 इसलिए आता है कि ऊपर जो है वो नीचे है, तो कैंसिल करोगे 1 आएगा ना। खैर, ये -16 माइनस ये नीचे वाला 16 हो जाएगा, तो आ जाएगा 21/37 पावर 0। मैंने आपको बताया था कि अगर 0th लॉ के हिसाब से, अच्छा चले मैं वो भी लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सबूत कहाँ पे है, ताकि ये टेंशन भी ना हो कि कैसे पता चला, ठीक है। तो ये देखें 0th, ये 0th एक्सपोनेंशियल लॉ, ठीक है, ये क्या कहता है, 0 एक्सपोनेंट लॉ, तो ये कहता है कि वी ऑब्जर्व दैट अ नंबर हैविंग 0 एज एन एक्सपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो ये लॉ है, ठीक है, a पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो आपने कहना है यहाँ पे, अब आप कहेंगे कि नाउ यूजिंग क्या, a पावर 0 इज इक्वल टू 1, वी गेट, क्योंकि दोबारा एक लॉ आ गया ना, 21 डिवाइड बाय 37 पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, ये आपके पास एक सबूत है, आपने वजह बयान की है कि मैंने ये काम किया है तो किस बेस पे किया है, मेरे पास क्या लॉजिक थी। अच्छा जी एच के बाद क्या है, आई है x पावर a डिवाइड x पावर क्या चीज b। तो सॉल्यूशन क्या है, यूजिंग a पावर m डिवाइड a पावर n, दिस इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से अब आपने रट लिया होगा। वी गेट, तो क्या गेट करते हैं, x पावर a डिवाइड बाय x पावर क्या b। सो x पावर क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाय x पावर b। सो ये हो जाएगा x पावर a माइनस b। क्लियर, होपफुली क्लियर, यस, ये हो गया। इसके बाद आई के बाद क्या है, जे कहता है कि -4/5 पावर क्या 3 डिवाइड -4/5 पावर 3, जवाब एक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। तो यानी 2/2 क्या, 2 डिवाइड 2 तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। चलो मैं लिख लेता हूं कि यूजिंग, ठीक है, यूजिंग क्या चीज, a पावर m डिवाइड a पावर n, दिस इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। अब वी गेट, इसको यूज करते हुए हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा -4 डिवाइड बाय 5 पावर 3 डिवाइड बाय -4 डिवाइड बाय 5 पावर क्या चीज 3। सो दिस इज -4/5, 3 डिवाइड बाय -4 डिवाइड बाय 5 इसका 3। सो आएगा -4 डिवाइड बाय 5, 3 माइनस 3, सो आएगा -4 डिवाइड बाय 5, 3 माइनस 3 0। एंड अब आप क्या कहेंगे, अब आप क्या कहेंगे, नाउ यूजिंग, ठीक है, यूजिंग क्या चीज, a पावर 0 इज इक्वल टू 1, वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, -4 डिवाइड बाय 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर, -4 डिवाइड बाय 5 है, यही है ना, पावर 0 इज इक्वल टू 1, नो प्रॉब्लम। आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट्स, ठीक है। सो नंबर ए,
आपके पास है माइनस एन पावर 6 और पावर क्या चीज़ 3। तो सॉल्यूशन आप पावर लॉ को यूज़ करेंगे। पावर लॉ आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें पावर लॉ है 5 पावर 2 पावर 3, सो ये पावर 6 लिखा है, ठीक है। और ये मैंने लिखा है कि ए पावर एम इंटू एन, सो ए एम एन, ठीक है। इसको कहते हैं पावर लॉ। खैर है, आप ये कहेंगे कि यूजिंग, ठीक है, ए एम और उसका पावर क्या एन, सो ये हो जाएगा ए एम एन, ठीक है। ये याद रखें। अच्छा, अगर ये है सो वी गेट, आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि माइनस एन पावर 6 और इसका पावर क्या 3, सो ये आ जाएगा माइनस एन पावर 6 ज़रब 3, सो ये आ जाएगा क्या चीज़ आ जाएगा माइनस एन पावर 6 3 18। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास बी इसका, तो माइनस 3 पावर 4 और इसका पावर क्या चीज़ है 2, या बस ऐसे ब्रैकेट नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक और गेम किया है, वो ये है कि पावर 4 इधर लिखा है और पावर 2 बाद ही किया, ठीक है। सॉल्यूशन यूजिंग, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस देगी, ठीक है ना, टेस्ट्स वगैरह के लिए। ये है, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी आगे टेस्ट ही देने हैं, ठीक है। आपने सीधा सीधा कहीं नहीं जाना, आपने टेस्ट ही देने हैं, तो ये अभी से जहन में बिठा लें। यूजिंग ए पावर एम एन, सो ये हो जाएगा ए पावर एम एन। वी गेट, अगर ये हम यूज करते हैं, सो माइनस 3 पावर 4 2, सो ये हो जाएगा माइनस 3 पावर 4 2 8, सो क्या हो जाएगा माइनस 3 पावर 8, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है सी। व्हाट इज सी? सी कहता है कि 3/7, एक ब्रैकेट बंद, पावर 4 और उसका ब्रैकेट बंद 7, 7 4 28 हो जाएगा ना। खैर है, लेकिन कर लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यूजिंग ए पावर एम, चलिए मैं ब्रैकेट लिख लेता हूँ, ये इधर छोड़ के इधर लिख लेता हूँ एन, ठीक है। सो ए पावर एम एन, इसी के हिसाब से फिट किया मैंने। तो फिर क्या है, वी गेट, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 3/7 पावर 4, इसके पावर 7 से आता है 3/7 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 7, सो 3/7 4 7 28। डन, गुड। अच्छा जी, अब उसके बाद है सी। सी के बाद है डी। व्हाट इज डी? तो डी कहता है 6 पावर 3 और इसका पावर 4, तो सॉल्यूशन आप क्या कहेंगे, यूजिंग, ठीक है, ए पावर एम इंटू एन, सो ए पावर एम एन। वी गेट, आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 6 पावर 3 पावर 4, सो 6 पावर 3 4 12, बस मैंने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। या आप ऐसे कर लें कि 4 ज़रब 3, ठीक है, सो ये जगह 6 पावर 12। ओके हो गया। तो ए बी, और ये मैं कौन सा कर रहा था, सी। अच्छा, सी तो हो गया ना। सी के बाद कौन सा था, ये डी। तो डी मैं देखता हूँ, बिल्कुल 6 पावर 12। इसके बाद है डी के बाद है ई। तो ई क्या कहता है, ई को भी देख लें। ई है आपके पास माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर 4, फिर 2 और फिर पावर क्या चीज़ 7, यही है। तो सॉल्यूशन यूजिंग ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम एन, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। हमारे पास ये कौन सा है, ई। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का है जनाब ई। सो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। इसका जवाब आएगा जनाब आपके पास, वी गेट -4 स्क्वायर 7। तो माइनस चूंकि बाहर है इसलिए -4, इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, सो -4 2 7 14, सो -4 पावर क्या चीज़ 14। अब है, एक मिनट, मैंने हाँ यूज़ किया फार्मूला। तो इसके बाद ई, ई के बाद है एफ। एफ क्या कहता है, एफ कहता है 4/6 पावर 2 और इसका पावर क्या 3। सो सॉल्यूशन, ये अब क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि यूजिंग, ठीक है, यूजिंग, यूजिंग क्या चीज़, ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम एन, ठीक है। तो क्या होगा, वी गेट वी गेट 4/6 पावर 2 और इसका पावर क्या 3। तो इससे हमारे पास जो जनाब आएगा वो आएगा 4/6 पावर 2, ठीक है। और चले, मैंने एक दफ़ा पहले का गलती से 4/6
2 multiplied by 3, so 4 by 6, 2 3 6। होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका हो गया बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद है जी। तो एफ जी क्या कहता है, जी को भी देख लें, -a और उसका पावर क्या 8, उसका पावर क्या 3। तो अगर इसका मैं सॉल्यूशन करूं तो मैं कहूंगा कि यूजिंग a पावर m n, सो ये हो जाएगा a पावर m n, वी गेट, अच्छा जी हम क्या गेट करते हैं, हमारे पास आता है -a पावर क्या चीज 8 और उसका पावर क्या 3। तो ये आ जाएगा माइनस, यार मैं -8 क्यों लिख रहा हूँ, -a, ठीक है, और उसका 8 3 24, सो -a 8 3 24। इसको आप a पावर भी 24 लिख सकते हैं, इसका इशू नहीं है। ठीक है, खैर लेकिन चूंकि किताब में वही चल रहा है तो मैं भी चला रहा हूँ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पावर जुफ्त है, जुफ्त मतलब इवन है, इवन मतलब है 2 पे पूरा पूरा तकसीम होता है। h हो गया, h जी h, हाँ नहीं अब h पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है a पावर b और इसका पावर c। तो इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, यूजिंग a पावर m पावर n, सो ये हो जाएगा a पावर m n। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आएगा वी गेट, ठीक है, वी गेट क्या a पावर b पावर c, सो a पावर बी सी। क्लियर, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बेशक ब्रैकेट लगा लें ताकि वो पावर वाजे हो। एच के बाद क्या है, नथिंग, एच के बाद आई है। आई क्या कहता है, ए बाई बी और फिर ब्रैकेट, फिर है सी और फिर बड़ी ब्रैकेट और फिर क्या है डी। तो सॉल्यूशन में आप क्या कहेंगे कि यूजिंग, ठीक है, यूजिंग ए पावर एम पावर एन, ये हो जाएगा ए पावर एम एन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा वी गेट, तो इससे हमारे पास कुछ आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा a बाई बी पावर क्या चीज c और उसका पावर क्या d। सो ये आ जाएगा a पावर b और ये आएगा c d। क्या ख्याल है, सो a पावर b c d, a बाई बी क्या नाम पावर c d। ओके हो गया, तो इसके बाद ये आपके पास हो गया 3। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन 4 आपके सामने है, इसमें लिखा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, बस। ठीक है, सो जो भी लॉ है आपने उस हिसाब से चलना है, -a बाई बी और ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय -a बाई बी और क्या हो जाएगा 9। इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, चले मैं लिख लेता हूँ कि यूजिंग a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, वी गेट। ठीक है, चले मैंने कहा चलो आपको पूरा ही करवा दूं, जब आप टेस्ट में बैठेंगे तो शायद कोई दुआ भी दे। अच्छा, -a बाई बी पावर क्या है 13 डिवाइड बाय -a बाय बी पावर क्या चीज 9, ये बराबर हो जाएगा इस रूल के हिसाब से -a बाय बी पावर 13 डिवाइड -a बाय बी पावर क्या चीज 9। अच्छा, अगर ये है तो -a बाय बी पावर ऊपर है 13 माइनस नीचे वाला 9 हो जाएगा, सो -a बाय बी पावर क्या हो जाएगा 4। यू गॉट इट, सो ये आपके पास हो जाएगा -a बाई बी, ठीक है, पावर 4। अब देखें जवाबात में है प्लस, क्यों a बाई बी पावर 4, ये मैंने आपको बहुत पहले समझाया है कि अब आप इसको कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पावर ये क्या है, ये इवन है। इवन इसका मतलब क्या हुआ ये भी चले मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है, कि ये क्यों प्लस कर सकते हैं। ये देखें -a बाई बी, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, मैं जस्ट इसको एक चीज बता रहा हूँ आपको, पावर 4, तो इससे आएगा -a पावर 4 डिवाइड बाय b पावर 4। इस पे इतराज नहीं है, इसको छोड़ दें, ऊपर वाले को देखते हैं। -a पावर 4 का मतलब है कि -a ज़रब -a ज़रब -a ज़रब -a, इसका मतलब है कि ये दो जोड़ों का मतलब है कि a ज़रब a लेकिन साथ में माइनस ज़रब माइनस, इधर भी a ज़रब a और इधर मतलब है माइनस ज़रब माइनस, ठीक है, या -1 ज़रब -1, ये अच्छा -1a -1a -1a, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या चीज -1 मल्टीप्लाई -1 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या नाम है मल्टीप्लाई बाय 1 और ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a पावर 4, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि इसको प्लस लेके या माइनस लेके एक ही बात है, ये माइनस था ये प्लस आ गया, ठीक है।
इसके बाद मैं आता हूँ इसके क्वेश्चन नंबर कौन से वाले पे, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ये था पहले वाला, तो अब आता हूँ दूसरे पे बी। तो बी है -3 और इसका पावर क्या 4, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इससे क्या आएगा यूजिंग, ठीक है, a पावर m उसका पावर n, a पावर m n, ठीक है। तो अगर ये यूज करूंगा वी गेट, हम क्या गेट करते हैं, हमारे पास है -3 पावर 2 और उसका पावर क्या 4। ये ब्रैकेट आप लगाते हैं लगा लें, नहीं तो ना ही लगाएं, ठीक है, पावर 4। ये याद रहे कि ये अंदर है, ठीक है। चलिए मैं इसको दोबारा पूरा लिख देता हूँ। ये अंदर है 2 और ये 4 बाहर है, तो ये हो जाएगा -3 पावर 2 4 8। क्लियर हो गया। सो -3 पावर 8 इज द आंसर। -3 पावर 8 इज द आंसर। लेकिन उन्होंने एक बात कही, सिंप्लीफाई यूजिंग, अब देखे ना इनको, चले मैं पूरा इसको कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आगे जॉब में किया हुआ है। सो -3 पावर, अच्छा -3 पावर 8 है ना, इसको मैं 3 पावर 8 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इवन है पावर, ठीक है। ये मसला हल किया, तो अब है इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 3 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा, ठीक है। अब देखें 3 3 9, फिर ये 3 3 9, फिर ये 3 3 9 और फिर ये 3 3 9, ठीक है। 9 9 81, ज़रब इधर भी हो जाएगा 9 9 81। मैं सिर्फ आसान बनाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप जैसे मर्जी ज़रब दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 81 ज़रब 81, तो ये हो जाएगा 6551, ठीक है। ये आपके पास जवाबात में भी है 6561, 51 नहीं सॉरी 61, हाँ 61 है, ठीक है। तो ये आपका जवाब है, मतलब है यहाँ पे आपने पूरा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसके बाद है इसका बी वाला, बी वाला हो गया, मतलब अब सी वाला है। सी वाला है 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6 सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यूजिंग, यहाँ पे 2 लॉ यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं एक लॉ मतलब मुख्तलिफ यूज हो सकते हैं, मैं ये यूज कर रहा हूँ a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज इक्वल टू m प्लस n। तो इसको देखते हैं क्या जवाब आता है। वी गेट, ठीक है, सो 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6 दिस इज इक्वल टू 2 पावर 0 प्लस 6, ये हो जाएगा 2 पावर 6। ये देखें 2 पावर 0 से 1 आ गया, बाकी 2 पावर 6 वही जवाब आना है, ठीक है। 2 पावर 6 से क्या आएगा, अब ये मैटर करता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, ठीक है। सो 64 इज द फाइनल आंसर। आता हूँ इसके डी पे। तो डी वाला क्वेश्चन ये है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखें, 2/4 है, पावर क्या चीज है -8 है। आप चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट हो, शॉर्टकट ये है कि 4/2 कर लें, पावर 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कैसे हुआ, 2 पावर -8 डिवाइड बाय 4 पावर -8, ये तो समझते हैं ना, दोनों को अलग किया, ये ऊपर नीचे दोनों पे -8 है तो अलग अलग किया। अब ऊपर वाला नीचे आएगा तो पावर 8 हो जाएगा प्लस, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 4/2 करूंगा तो पावर 8, आप बताएं, ये था 2/4 तो पावर -8, 4/2 तो पावर +8। क्लियर। सो अगर ये क्लियर, तो इसको मैं लिखता हूँ 4/2 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 5/12 पावर 1, वो नहीं लिखता, और इसको मैं लिखता हूँ 1, और साथ में लिखता हूँ कि मैंने क्या यूज किया, यूजिंग, क्या चीज यूजिंग a पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो पावर जिसका भी 0 है, जवाब क्या होगा 1, ये हो गया। अब 4 इसको कहेंगे 4 पावर 8, इसको कहेंगे 2 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, ये क्लियर हो गया होगा। अब ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े टेक्निकल, बड़े मजे के क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझ आते हो, नहीं आते हो तो बस फिर बंदा कहता है सब फेंक ही दूं। अच्छा 4 पावर 8 है, तो 4 पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 7। ये मैंने क्यों लिखा, इसकी वजह अभी आपको समझ आ जाएगी। 2 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, ठीक हो गया। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, 5/12 मैं नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ 5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये मैंने क्यों किया था, ठीक है, ताकि नीचे वाला 12 मैंने मेरी नजरों में था कि वो भी उसके साथ कट हो जाए। अब आपके पास रह गया 4 पावर 7 डिवाइड बाय 2 पावर 8 और मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय नीचे 3 रह गया। अब देखें 4 पावर 7 है, नीचे 2 है, मुझे पता है 4 और 2 का आपस में तलक है ना, अगर है तो इनका मैं वो तलक एक तरफ निकाल लेता हूँ, कैसे देखते जाएं। ये मेरे पास होगा
4 है तो 4 को मैं लिखता हूँ 2 पावर 2 लिख सकता हूँ, और पावर 7 अपनी जगह है, 2 पावर 8, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3। इससे क्या होगा, 2 पावर 14 नीचे हो जाएगा 2 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3। अब 2 पावर 14 है, सो माइनस 8 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों चूंकि बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगे। मैंने कौन सा, चले मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको नहीं लिखता फिलहाल, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ, उससे पहले एक रूल लिखता हूँ कि नाउ यूजिंग a power m divided by a power n is equal to a power m minus n we get, ठीक है। सो we get क्या चीज, 2 पावर 14 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पावर 8 है, ये हो जाएगा 2 पावर 14 माइनस 8, सो 2 पावर 6। क्लियर है। हाँ, अब इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर एग्जांपल नाम दिया, सो मैं कहता हूँ पुटिंग, या ना भी दें, पुटिंग इन 1। सो 1 क्या था, 2 बाय 2 14 और 2 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 2 बस खत्म हो गया ना, वो पावर तो खत्म हो गया, 2 पावर 6, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है, डिवाइडेड बाय भी खत्म हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3। अब 2 पावर 6 से क्या आता है, 2 2 3 4 5 6, इससे क्या होता है 5 डिवाइड बाय 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या आएगा, इस पे भी जरा तवज्जो दें, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 32 2 64, 64 ज़रब 5 बटा 3, 64 ज़रब 5 से आता है जनाब 200, क्या चीज़, 320 डिवाइड बाय 3, 5 4 20, 2 ऊपर 5 6 30 2 32, ठीक है। तो आ गया 320 बटा 3, और यही आपके पास क्या है, इसका जवाब है। अब इसका क्या होगा वो भी ज़रा देखते हैं, ठीक है। वो है जनाब आपके पास डी हो गया, डी के बाद है ई क्या कहता है, 1/9 मल्टीप्लाई 1/9 फिर 1/9 और फिर 1/9। तो सोल्यूशन करूं, ठीक है, यूजिंग आसान सा मेथड है, ए पावर एम ए पावर एन, सही है, इज इक्वल टू ए पावर एम एन। तो ठीक हो गया, वी गेट, हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/n 1/9 1/9 1/9 और फिर 1/9। इधर भी पावर 1 कर दें, 1 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, 1 और इधर भी 1 कर दें, सो ये हो जाएगा 1/9, 1 प्लस 1 2 3 4, 4 दफा था ना, तो ये हो गया 1/9 पावर क्या चीज 4, डन। अब इसको अगर आप मजीद इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 1 1 और 1 नीचे हो जाएगा 9 9 9 फिर 9, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 9 9 81 81 ज़रब 81, तो मेरे ख्याल से अभी हमने किया था 6561, याद होगा आपको, कौन सा था, मैं इसको चेक करूं कैलकुलेटर में, 6561 बिल्कुल यही था, ठीक है। तो जवाबात में भी यही है, ठीक है। ई के बाद क्या है, हमारे पास एफ है, एफ कहता है 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5। तो सोल्यूशन तो इजी है इसका, वेरी इजी, यूजिंग ए पावर n इज इक्वल टू ए पावर m प्लस n, ठीक है। मैंने ऊपर किसी और में, ये देखें, मुझे m प्लस n लिखना चाहिए था, ठीक है, ये मेरी एक मिस्टेक हो गई थी, मुझे याद आ गया। तो वी गेट, अच्छा जी, वी गेट क्या, सो वी गेट का मतलब है कि मैं लिखूंगा ए पावर नहीं, 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5, ये हो जाएगा 2 पावर 7 प्लस 5, 7 प्लस 5, सो क्या आ जाएगा 2 पावर 12। तो क्या आ रहा है आपके पास, 2 पावर 12 ही आ रहा है अभी, अच्छा 2 पावर 12 है, लेकिन इसको हमने सॉल्व भी करना है ना, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64, पहले गिन मिलूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 2 256 256 ज़रब 2 512 1024 2048, और ये 2048 को अगर 2 से ज़रब देंगे ना तो ये आएगा 4096, ठीक है। मैं वैसे दे भी देता हूँ एक दफ़ा ज़रब, 2048 ज़रब 2, सो ये आएगा 4096, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट।
इसके बाद ये कौन सा था, एफ के बाद है जनाब जी क्या कहता है, एफ तो हो गया ना, जी कहता है कि 6 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 7 डिवाइड बाय 6 पावर 2। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या है सॉल्यूशन यूजिंग। अच्छा जी, क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 6 नहीं यार, ठीक है, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n एंड क्या चीज, a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। ठीक है, सो ये यूज करते हुए हम क्या कहेंगे, 6 पावर 3 वी गेट, चलो मैं लिख लेता हूँ, वी गेट 6 पावर 3 6 पावर 7 डिवाइड बाय 6 पावर 2 इज इक्वल टू 6 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 7 डिवाइड बाय 6 पावर 2। इसका मतलब है 6 पावर 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 6 पावर 2, सो 6 पावर 10 डिवाइड बाय क्या 6 पावर 2। ये रूल मैंने यूज किया इन दोनों पे और ये मेरे पास आ गया। ठीक है, नीचे अब देखें, अब ये रूल यूज करूंगा 6 पावर 10 क्योंकि ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है, सो -2, सो 6 पावर क्या चीज 8। अब क्वेश्चन ये है कि 6 पावर 8 से क्या बनता है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो भी बनता है वो जस्ट आपने कैलकुलेट करके क्या करना है, लिखना है। सो 6 पावर क्या चीज 8, दिस इज इक्वल टू 1679616। ठीक है, 1679616। तो मैं जो बात देख बिल्कुल यही है। बहरहाल ये मल्टीप्लिकेशन है, फिर आप वो बाद में कर लें। जी के बाद क्या है, h 6 पावर -3 डिवाइड 5 पावर -4 मल्टीप्लाई 5 पावर -3 डिवाइड क्या चीज 6 पावर -4। ये इन्होंने ऐसे लिखा है ऊपर नीचे तो एक ही बात है। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 6 पावर -3, ठीक है, डिवाइड बाय 5 पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर -3 डिवाइड बाय 6 पावर -4। ठीक है, सॉल्यूशन है। अब आप क्या करते हैं, इसका ठीक है, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं ये यूजिंग। ठीक है, a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, सो a पावर m माइनस n वी गेट। अगर आप ये चीज यूज करते हैं, ये फार्मूला आपसे आप यूज कर रहे हैं, तो इसका होगा 6 पावर -3 डिवाइड क्या चीज 5 पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर -3 डिवाइड बाय 6 पावर -4। ये आप लिख सकते हैं 6 पावर -3 डिवाइड बाय 6 पावर -4। मतलब है कि ये इधर और ये इधर हो सकता है, ज़रब है, ज़रब में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 5 पावर -3 डिवाइड हो जाएगा नीचे 5 पावर -4। ठीक है, यानी ये देखें 6 ज़रब 5, 5 ज़रब 6 किया, 6 ज़रब 5 से भी 30 आता है, 5 ज़रब 6 से भी 30 आता है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। सो -3 और +4 हो जाएगा, नीचे -4 है ऊपर जाके +4 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको मैं नीचे वाले चले मैं यही कर लेता हूँ, 5 है -4 है तो नीचे आ जाएगा -3, वो +3 हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं नीचे ले आया हूँ, ठीक है ना, ताकि एक वो बन जाए 6 पावर 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 पावर -1, तो 6 पावर 1 है, 5 ऊपर जाएगा तो 5 पावर +1 हो जाएगा, 6 5 30 आ जाएगा। ठीक है, सो होपफुली इसकी समझ आपको है। बाकी आप इसको घुमा फिरा के किसी तरीके से दूसरी तरीके से भी कर लें, इशू नहीं है, जब तक कि आपका जवाब ठीक है और आप मेथड ठीक कर रहे हैं। एच हो गया, एच के बाद है जनाब जी एच, हाँ एच के बाद है आई। व्हाट इज आई, एक्स वाई पावर 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई पावर 7। सो अगर इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं तो आपके पास क्या होगा, एक्स वाई पावर 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई पावर 7, दिस इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड वाई पावर 9 वाई पावर 7। ठीक है, अब सिर्फ तरतीब बदल दी, बाकी फर्क नहीं पड़ता, ज़रब है। अगर जमा मनफी हो तो आप ना करें, मतलब मनफी में ना करें और बाकी ये चेक करें। ठीक है, यूजिंग a पावर m a पावर n, सो a पावर m प्लस n वी गेट, ये क्या हो जाएगा, x और y पावर 9 y पावर 7। तो x के लिए रूल यूज करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ये इसको डॉट है तो मैं डॉट ही रहने देता हूँ। ठीक है, और वैसे भी डॉट मुझे पसंद है एक्स वाई के दरमियान।
अच्छा जी, फिर है y 9 प्लस 7, सो x हो जाएगा 2, y हो जाएगा क्या चीज 9 प्लस 7 16, ठीक है। सो x 2 y 16। अब नेक्स्ट आई जे, सो व्हाट इज जे? जे है जनाब आपके पास 4 पावर 0, 5 पावर 0, 6 पावर 0 प्लस 7 पावर 0, 8 पावर 0, 9 पावर 0। सॉल्यूशन, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? यूजिंग, ठीक है, a पावर 0 इज इक्वल टू 1, वी गेट, ठीक है ना, वी गेट आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 4 पावर 0, 5 पावर 0, 6 पावर 0 और फिर क्या 7 पावर 0, 8 पावर 0, 9 पावर 0। सो क्या इसका जवाब क्या आएगा? 4 पावर 0 1 1 1, ठीक है, सबका पावर 0 प्लस ये दरम्यान में प्लस है, ये मत भूले नहीं तो फिर मसले होंगे। 1 1 और इसको भी कर देता हूँ ज़रब 1, तो ये अब 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा प्लस और ये भी 1 ही आएगा, तो कितना हुआ जवाब इसका? 2 हुआ। ये मुझे इसलिए पसंद है कि इनका जवाब बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है फिर कैलकुलेशन करके, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया जे, जे के बाद होगा के, के है -4 पावर क्या 3 और फिर है -4 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, तो इसका सोल्यूशन कर लें। ये जनाब हो जाएगा क्या? ये हमारे पास हो जाएगा -4 है ना, सो यूजिंग, ठीक है, ए पावर एम, ए पावर एन, सो ए पावर एम प्लस एन, वी गेट हमारे पास क्या आएगा? -4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 पावर 2, सो -4 3 प्लस 2, सो -4 3 प्लस 2 5, ठीक है। अब ये होगा -4 मल्टीप्लाई बाय -4 फिर -4 और फिर मल्टीप्लाई बाय -4 और फिर -4, ये ब्रैकेट आप जरूर लगाएं ये, ठीक है, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5, 4 4 16, 16 चौके 64, 64 ज़रब 4। चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ कि -4 पावर 5 कर लेता हूँ। ठीक है, पावर क्या था 5, तो 1024, 1024, चूंकि पावर इसका क्या था ऑड था, तो माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको, ऑड हो तो क्या करना है, इवन हो तो क्या करना है, अगर आप मेरी बात फॉलो करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी। के के बाद होगा एनुअल आएगा, तो इसमें आएगा कि -3 डिवाइड बाई 4 और 4 और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो सॉल्यूशन करेंगे यूजिंग, इधर एक लॉ होगा आपके पास a पावर m उसका पावर n, सो ये हो जाएगा a पावर m ज़रब n, वी गेट अगर आप ये यूज करते हैं तो आपके पास आ जाएगा -3/4 और इसका क्या 4 और ये फिर 2, से ये आएगा -3/4। ओके हो गया, ये है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 पावर 8। आपको मैंने वजह बताई है कि क्या है, कि क्योंकि जुफ्त है, 8 क्या है इवन है। अच्छा जी, इवन है, सो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर मल्टीप्लाई बाई 3, 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा 7 दफ़ा 8 दफ़ा, नीचे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। या आप ऐसे ना लिखें डायरेक्ट, आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसके बाद आप ऐसे लिख लें आराम से 3/8 4/8, दोनों का अलग-अलग कैलकुलेट करें और जवाब लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो 3 पावर क्या है 8, ये आएगा जनाब 6561, नीचे है 4 पावर 8, ठीक। सो 4 पावर 8 दिस इज इक्वल टू 655 36, ठीक है, ये आएगा 655 36। भाई यही जवाब है, जवाबात में भी यही है, ठीक है। मैं साथ साथ वो चेक कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये कौन सा था? ये था के, एक मिनट में देखूं कौन सा था, एल, हाँ अब है एम, ठीक है। सो 7 पावर 4 पावर 2 सॉल्यूशन, ठीक है, यूजिंग क्या यूजिंग यूजिंग होगा a पावर m उसका पावर n, ये हो जाएगा a पावर m ज़रब n, तो क्या होगा इसका 7, वी गेट 7 पावर 4 उसका पावर 2, सो 7 पावर 4 ज़रब 2, 7 पावर क्या चीज़ 8 और 7 पावर 8 से क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है ना। 7 पावर 8 दिस इक्वल्स टू
5764801, ठीक है। 5764801 बिल्कुल यही है। अच्छा, इसके बाद m के बाद क्या है, n है। सो n है 2/5 पावर क्या चीज -4 डिवाइडेड बाय 6/4 पावर -3। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे कि 2 पावर माइनस, ये इस तरह करते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था कि इसको उल्टा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस ये आपको ये चीज याद होगी। सो उल्टा करेंगे 5/2 हो जाएगा, इसका पावर क्या प्लस हो जाएगा। इधर डिवाइड बाय, इसको उल्टा करेंगे तो 4/6 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये पहला स्टेप है जो हमने कर लिया। ठीक है, अब देखें, इसको मैं अलग करता हूँ। 5 और 2 पावर 4 ये है, इसको मैं फिलहाल डिवाइड ही रहने देता हूँ। 4 पावर क्या 3 और डिवाइड बाय इसका पावर क्या है 6 पावर 3। इसको फर्दर मैं करता हूँ 5 पावर 4 डिवाइड बाय 2 पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 पावर 3, नीचे हो जाएगा 4 पावर 3। समझ आ रही है? अगर ये समझ आ रही है ना तो फर्दर देख लें। 5 पावर 4 है तो इसको वैसे रहने दें क्योंकि और कोई 5 नहीं है, लेकिन बटा 2 है तो 2 2 2 2। ठीक है, अच्छा आगे 6 है तो 6 को मैं लिखता हूँ क्या चीज 2 ज़रब 3 पावर क्या चीज 3। मैं वजह बताता हूँ आपको। नीचे 4 है, 4 पावर 3 है, सो इसको मैं लिखता हूँ 2 4 पावर 3 है ना, तो 4 का तो मेरे ख्याल से किसी के साथ वो नहीं है। चलो मैं लिख लेता हूँ फिलहाल 4 पावर 3 को मैं 4 पावर 3 ही लिखता हूँ। ठीक है, अब 5 पावर 4 डिवाइड बाय 2 2 फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 से 2 पावर 3 अलहदा होगा, 3 पावर 3 अलहदा होगा, नीचे 4 पावर 3। अब देखें नीचे दोबारा ये हो जाएगा 5 पावर 4। ये मैं आपके लिए बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया 2। ठीक है, अब आगे क्या है 3 है तो 3 पावर 3 रख लेता हूँ क्योंकि मुझे नीचे कोई 3 नजर नहीं आ रहा। 4 पावर 3 है तो इसको फिलहाल रखने दें। 1 2 3 1 2 3, समझ आ रही है ना? तो अब मेरे पास क्या है, ऊपर है 5 पावर 4। 5 पावर 4 से क्या आता है 5 5 25 25 5 125 625 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 9 3 27, नीचे 1 2 रह गया और 4 4 16 16 4 64। ठीक है, इससे आ गया तो ऊपर आ गया 625 ज़रब 27, नीचे आ गया 2 64 2 128। ठीक है, अब मैं अगर इसको पूरा करूंगा जो इसका रिजल्ट है तो मेरे पास वो क्या आएगा, कौन से वाला है, ये मेरे पास है MN। ठीक है, अच्छा जी, इन्होंने भी पूरा ही किया है तो मैं भी पूरा ही करता हूँ। 625 ज़रब 27 करते हैं। 625 ज़रब 27 दिस इज इक्वल टू 16,875। 16,875 डिवाइड बाय 128, तो डिवाइड बाय 128 दिस इज इक्वल टू 131.84 या 8359375। ठीक है, इधर तक भी आप आना चाहें, ये इधर तक तो आप आ सकते हैं। ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 84 एक मिनट, ये इस तरह नहीं है, 835। ठीक है, आता हूं ओ पे। ओ इसका है कि 3/7 पावर -2 डिवाइड बाय 6/5 पावर -1। इसका अगर सॉल्यूशन करना चाहें तो ये बराबर होगा, इसको उल्टा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, पावर 7/3 पावर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड अपनी जगह ये हो जाएगा 5/6 पावर क्या चीज 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 7 का अलहदा से स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय 3 का अलहदा से स्क्वायर, और ये है डिवीजन, फिलहाल डिवीजन ही रहने देता हूँ। 5 का अलहदा होगा और 6 का पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, जब मल्टीप्लाई होगा तो 6/5 दोबारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 7 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये छोटा सा वो क्रॉस लगा देता हूँ नीचे। ये बेशक आप इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें, ठीक है, अलहदा अलहदा। ये 3 स्क्वायर है सो 3 पावर 3, एक 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 7 7 49 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे रह गया 3 ज़रब 5, सो 49 98/3 5 15। क्या ख्याल है 98/15? इनका भी जवाब यही है, लेकिन अगर मैं इसको मजीद करना चाहूँ तो क्या करूंगा, 98 डिवाइड बाय 15 करूंगा और वो आ जाएगा 6.53 5 3, और 3 चूंकि रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, वो आगे जाएगा बस 6.53 या ऊपर 98.15 भी ठीक है, 98 डिवाइड बाय 15 भी
ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट ओ के बाद क्या है इसका, ओ पी। सो व्हाट इज पी? पी आपके पास है -4 पावर क्या चीज 6 मल्टीप्लाई बाय -4 पावर क्या चीज 8। तो इसका सॉल्यूशन करूंगा, ये हो जाएगा यूजिंग, ठीक है, a पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। वी गेट, आपको क्या हासिल होता है, -4 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -4 पावर 8, दिस इज इक्वल टू -4 पावर 6 जमा 8। सो -4 पावर 6 जमा 8 14, ठीक है, ये हो जाएगा 4 पावर 14। वाई? बिकॉज माइनस ऊपर जुफ्त है, ऊपर इवन है, ठीक है। तो जब इस तरह होगा, ये वैसे बस इधर तक होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आगे भी चूंकि सिंप्लीफिकेशन मांगी है, सो 4 पावर क्या हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 268 43 54 56, ठीक है, 268 43 54 56, बिल्कुल इनका भी जवाब वही है। ओ ओ पी, पी के बाद है क्यों। सो क्यों क्या कहता है, -7 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -7 पावर 6 सॉल्यूशन, ठीक है, यूजिंग क्या चीज, यूजिंग a पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। वी गेट, आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है -7 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -7 पावर 6, दिस इज इक्वल टू -4 4 पावर -7 4 प्लस 6 -7 4 प्लस 6 10 -7 प्लस 7 हो जाएगा 10, क्योंकि ऊपर जुफ्त है, ठीक है। तो 7 पावर 10 से क्या होगा, ये 7 को 10 दफा ज़रब देना है आपस में, ठीक है। 7 पावर 10, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 282 475249। सो ये क्या लिखा है इन्होंने, इन्होंने भी लिखा है 282 475249। ओके, सो आपका क्या खत्म हो गया, ये एक्सरसाइज आपका सारा खत्म हो गया, एक्सरसाइज नंबर 7.2। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आऊँगा 7.3 पे, ठीक है। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो इसका कमेंट करें, मैं नहीं तो कोई और जवाब दे देगा, ठीक है। सो थैंक यू।